बहुत सारे पेशेंट में गैसेस की तकलीफ़ रहती है। अगर गैस बहुत बढ़ जाता है तो छाती में और पेट में दर्द शुरू हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को अम्बिलिकस पेन रहता है। तो ऐसे पेशेंट में थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। इन फ्यूचर आपको हर्निया होने का डर रहता है, IBS या फिर कोलाइटिस, या फिर अगर आपको ज़्यादा ही कंप्लेंट बढ़ जाती है तो अल्सर्स भी हो सकते हैं, पाइल्स फिशर्स भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को खाना जो है चबा चबा कर खाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि ज़्यादा देर तक चबाने से सलाइवा खाने में ऐड हो जाता है तो खाना डाइजेस्टिव बन जाता है। और खाने के टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। आप छाछ ज़रूर पी सकते हैं। छाछ में थोड़ा लवन भास्कर और हिंगवाष्टक मिलाकर पी सकते हैं। और खाने के बाद जो है वज्रासन में बैठने के लिए बोलते हैं। इसमें रोज़ रात को त्रिफला चूर्ण वार्म वाटर में मिलाकर पीने के लिए बोलते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद त्रिफला चूर्ण या त्रिफला की वटी भी आती है तो वो खानी चाहिए। अगर बहुत पेट में गैसेस बढ़ जाते हैं तो ऐसे पेशेंट को 10 से 20 दिन तक रोज़ बस्ती यानी एनिमा ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जो कि गाय के दूध की और काढ़े की रहती है, जिससे शरीर का एसिड पूरा निकाल लिया जाता है। और ख़राब जो शरीर में पेट में गंदगी पड़ी रहती है, फैटी लीवर है, पैंक्रियाटाइटिस है या फिर हार्ट की सूजन है, तो ऐसे पेशेंट में ऑयल और घी की भी बस्ती होती है। अगर इरेगुलर हार्ट बीट्स है तो ऐसे पेशेंट में दूधी का जूस तुरंत चालू कर दिया जाता है। उसी में व्हीट ग्रास और लहसुन और प्याज मिलाकर रोज़ जूस दिन में 3 बार पिलाया जाता है। 15 दिन 1 महीना रोज़ दूधी की ही सब्ज़ी और रोटी खिलाई जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट को छाती और पेट पे लेप लगा के धूप में बिठा कर दीर्घ श्वसन करने के लिए बोलते हैं। अगर बीपी 200-300 तक पहुंच गया है तो दिन में 3 से 4 बार ऐसे पेशेंट को नस्य क्रिया करवाई जाती है, यानी कि नाजल रूट से ड्रॉप्स डाले जाते हैं। ये गाय के दूध के और घी के बने हुए रहते हैं, जिससे कि तुरंत ही बीपी नॉर्मल होने लगता है। पहले दिन से ही बीपी की डायबिटीज़ की गोलियां बंद कर दी जाती है पेशेंट में। तीसरे से 5वें दिन से बीपी 120/80 मिलता है। फिर 1, 2 और 3 मंथ्स का सिर्फ कोर्स करवाया जाता है। 10 से 20 दिन का पंचकर्म करवाया जाता है पेशेंट का। और थोड़े ही दिनों में पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाता है और हाइपरटेंशन से भी परमानेंटली छुटकारा मिलता है। अगर खाने के टाइम पे अनार और पपीता और एप्पल चबा चबा कर खाने के लिए बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रेस से दूर रहने के लिए शिरोधारा रोज़ करवाई जाती है।